नमस्कार, अलवर न्यूज में आपका स्वागत है। आज रुक करते हैं हेडलाइंस पर। कर्ज से परेशान युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मृतक शराब पीने का था आदी। टेहला बाईपास राजगढ़ में मनाया सड़क सुरक्षा सप्ताह। वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी। चंद्रशेखर आजाद की मनाई पुण्यतिथि। आजाद की जीवनी पर प्रकाश डाला। जेनेसिस मॉल में ना दुकान मिली और ना ही पैसा मिला। ग्राहकों की मोटी रकम अटकने से ग्राहक हुए परेशान। समाचार अब विस्तार से। टपुकड़ा कस्बे के झिवाना रोड स्थित सुबोध पब्लिक स्कूल पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में वेद माता गायत्री चेतना केंद्र टपुकड़ा के संयोजक डॉक्टर रामावतार कौशिक द्वारा विद्यालय की छात्रा गुलशन को, जिसने तहसील स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया, को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही 33 स्कूलों में प्रथम श्रेणी और द्वितीय स्थान प्राप्त करने में सफल विद्यार्थियों व शिक्षकों को भी प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया गया। टपुकड़ा स्थित बाबा नरसिंह दास आश्रम शक्तिपीठ पर परिवर्जक अभिषेक शर्मा ने बच्चों को योग, प्राणायाम, योगा टिप्स फॉर यूथ, शिक्षा और स्वास्थ्य संस्कार युक्त विषयों पर शिक्षा ग्रहण कराई। बच्चों को ऐसे योग आसन करवाए जो वह खेल खेल में कर सकें। विद्यालय प्रधानाचार्य रवि शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। ज्ञात भी है कि मैं एक निजी चिकित्सालय यहाँ पे चलाता हूँ। साथ में सेवा के कार्य हैं, समर्पण, विसर्जन, विलय भाव के कार्य करते हैं। इसमें आपका जो विद्यालय है, इसकी एक बच्ची जो है वो तहसील स्तर पे सम्मानित भी हुई है अलवर में। और अब हमें गर्व की बात है। और आने वाले अब अगले दिनों में आपका एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसमें हम स्वयं आके इन बच्चों को जो ये प्रमाण पत्र जो आए हैं सभी बच्चों के, इनको भी सम्मानित करेंगे, शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। और साथ में जो तहसील में जो बच्ची आई है उसको भी सम्मानित करेंगे। सम्मान का अर्थ ये नहीं है कि उसके सम्मान से कोई बहुत बड़ी बात होती है, पर सम्मान बहुत बड़ी बात भी है। सम्मान में यदि पूरे विद्यालय में से एक बच्चा यदि। अलवर शहर के अंबेडकर सर्किल स्थित जेनेसिस मॉल ने रियायती दामों पर दुकान उपलब्ध कराने के नाम पर बुकिंग 2018 में शुरू की। मार्च 2021 तक दुकानों का कब्जा देने की बात हुई थी। इसके बाद इन्होंने रेरा से 1 साल की एक्सटेंशन लेकर मार्च 22 तक देने का वायदा किया था। फिर 1 साल एक्सटेंशन ले लिया। मार्च 2023 में शाफ्ट देनी थी, लेकिन इन्होंने एक्सटेंशन की प्रक्रिया नहीं की और रेरा ने इस प्रोजेक्ट को लैप्स कर दिया। प्रति व्यक्ति करीब 20 लाख रुपए इनके पास गया हुआ है। अब जब ग्राहक यहां ऑफिस में आते हैं तो ऑफिस में कोई नहीं मिलता है। इनका एक कर्मचारी है जो ग्राहकों से अभद्र व्यवहार कहता है और बेशर्मी की तरह रोज आ जाते हो, इस तरह के बयान वो देता है। अब ग्राहक अपने आप को लुटा हुआ महसूस करने लगे हैं। 22 जनवरी को माल का काम स्टार्ट हुआ था और 30 जनवरी को बंद हो गया। उस दौरान मात्र 6 कॉलम कॉस्ट किए गए हैं। 30 जनवरी के पश्चात यह कार्य पूर्णतः बंद है। जेनेसिस मॉल अलवर कमालिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव के अधीन है। कंपनी का सीईओ ललित सिंधुजा भी संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं। ग्राहकों को प्रतिदिन झूठ बोला जाता है। कंपनी का कोई भी आदमी रिलायबल आंसर नहीं दे पा रहा है। कमालिका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड ग्राहकों को रजिस्टर्ड
एग्रीमेंट बनवाकर भी नहीं दे रहे हैं। यदि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो तो ग्राहक अलवर के निवासी रेरा में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकें। सर, ये कम्युनिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव की एक फर्म है। गुड़गांव में इनका ऑफिस है। भिवाड़ी में इन्होंने जेनेसिस मॉल बना के तैयार करा कुछ सालों पहले। उसके बाद में अलवर में इन्होंने जेनेसिस मॉल के नाम से सन 2018 में बुकिंग स्टार्ट करी थी और ये कमिटमेंट करा था कि हम आपको 2021 तक दुकानों का पोजीशन दे देंगे। 2021 के बाद में आज 2024 का जनवरी एंड और फरवरी एंड होने जा रहा है। अभी तक आपके सामने स्थिति है कि मॉल किस कंडीशन में खड़ा है। लोगों का इन्होंने लगभग 70 to 80% पैसा ले लिया है पार्ट पेमेंट के रूप में। प्रति व्यक्ति किसी का 28 लाख है, किसी का 35 लाख है, किसी का 15 लाख है। दुकान की कॉस्टिंग के हिसाब से इन्होंने ले लिया। अब जब भी यहाँ आते हैं तो कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम अपने को फंसा हुआ और लुटा हुआ महसूस करते हैं कि जवाबदेही किसकी है। सीईओ से बात करते हैं वो गुड़गांव ऑफिस में तो वो फोन टाल देते हैं। उल्टा हम आते हैं तो हमें ये ग्राहकों को ये कहा गया, ये तो बेशर्मों की तरह रोज आ जाते हैं। इसमें सुनने में ऐसा है करीब 100 दुकानें इन्होंने सेल कर चुके हैं, बुक कर चुके हैं इसमें। अब 100 के हिसाब से लगा लो, एवरेज 18 से 20 लाख रुपए, कितने करोड़ रुपए लेके बैठे, इसका कोई जवाबदेही नहीं। रेरा से भी ये प्रोजेक्ट फेल्ड हो चुका है, चूंकि इन्होंने कंप्लीशन की डेट इनकी मार्च 23-21 तक इनको देना था। 21 में कोविड की वजह से इन्होंने एक्सटेंशन लिया ड्यू टू कोविड। उन्होंने फिर 2021 से 2022 इनको 28 मार्च 2022 तक का एक्सटेंशन मिला। देन इन्होंने फिर ये कंप्लीट नहीं कर पाए इस प्रोजेक्ट को और उसके बाद इन्होंने मार्च 23 तक इन्होंने एक्सटेंशन इनको मिली। मार्च 23 के बाद में इन्होंने एक्सटेंशन का कोई प्रोसेस नहीं करा। ग्राहकों को कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं दिया इन्होंने ताकि वो रेरा में अपनी कंप्लेंट कर सके, रेरा कोर्ट में अपने फरियाद दायर कर सके। तो अब इस समय अलवर के निवासी अपने को लुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। आगे एक मीडिया का सहारा है कि आप पब्लिक का मेहनत का कमाई किस तरह से उनको रिटर्न करवाते हैं इनसे या उनको सौंप दिलवा सकते हैं। पैसों की रिसिप्ट तो है पर रेरा का एग्रीमेंट नहीं है, रजिस्टर्ड कर रहे ताकि हम कोर्ट में जा सके, रेरा में अपील कर सके। यहाँ पे हमने 2018 में शॉप बुक कराई थी। ऑलमोस्ट हम पूरा पेमेंट दे चुके हैं। हम यहाँ से काफी सालों से परेशान हो रहे हैं। हाँ, कंप्लीट हो जाएगा यही बोलते हैं। बस यहाँ पे आते हैं तो कोई नहीं मिलता है, कोई संतोषजनक पूर्वक जवाब नहीं देते हैं। ये लोग 10 दिन काम चलता है तो 3 महीने पर काम बंद रहता है। इनका जो लैंड है वो भी क्लियर नहीं है इनकी, उसका भी कुछ ना कुछ इनका डिस्प्यूट मैटर चल रहा है इंटरनली। बाकी जो इनका कॉन्ट्रैक्टर है उसका पेमेंट नहीं है और हमसे कहते हैं कि पेमेंट तुम दिलाओ कस्टमर से। हम किस बेस पे, हम थोड़ी होते कि जो लैंड ओनर है उसने भी गार्ड बैठा दिया था कि भाई पहले पेमेंट दो हमको, कमालिका ग्रुप वालों को, तो भी उधर ही पेमेंट नहीं दे रहे हैं। और हमसे ये बोला जाता है कि तुम बेशर्मी तरह आ जाते हो। ये वर्ड धर्मवीर के जो यहाँ पे इंजीनियर बताता है अपने आप को। ऑफिस में कोई स्टाफ कोई भी नहीं मिलता। आज उनको पता था कि आ रहे मीडिया वाले तो भग लिए, मुंह छुपाते डोल रहे हैं। जो इनका ललित सिंधुजा जी यहाँ ओनर है वो फोन पिक नहीं करते हैं। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। भारतीय कृषि की उत्पादकता एवं किसानों की आय को बढ़ाने में फसल विविधीकरण की अहम एवं विशिष्ट भूमिका है। इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए भारत सरकार के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के संगठक राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा पर संचालित अखिल भारतीय समन्वित कृषि प्रणाली अनुसंधान परियोजना के तत्वावधान में
कृषकों एवं प्रसार अभिकर्ताओं एवं इनपुट डीलर्स के लिए पृथक पृथक 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव अलवर पर किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मोदीपुरम मेरठ स्थित भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान द्वारा वित्त पोषित फसल विविधीकरण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत किए गए। कृषि प्रसार अभिकर्ताओं में राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षक स्तर के कार्मिकों ने भाग लिया एवं कृषकों के प्रशिक्षण में संपूर्ण अलवर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए 30 कृषकों ने भाग लिया। प्रथम दिवसीय कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर एस यादव, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय नौगांव ने अलवर जिले में कृषि परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए फसल विविधीकरण को वर्तमान कृषि की आवश्यकता बताया। डॉक्टर राकेश समौरिया, मुख्य अतिथि सस्य वैज्ञानिक एवं कार्यक्रम समन्वयक रारी दुर्गापुरा जयपुर ने फसल विविधीकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान प्रदेश परिदृश्य में फसल विविधीकरण की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर ओपी मीणा, सस्य वैज्ञानिक रारी दुर्गापुरा ने विभिन्न मौसम में फसल विविधीकरण विषय पर व्याख्यान दिया। डॉक्टर प्रतिभा सिंह, मृदा वैज्ञानिक रारी दुर्गापुरा ने समन्वित कृषि प्रणाली के महत्व को बोलते हुए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन विषय पर विचार व्यक्त किए। डॉक्टर हंसराम माली, सस्य वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव अलवर ने जिले में विभिन्न फसलों की सस्य क्रियाओं के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर विकास कुमार आर्य, सहायक आचार्य कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव ने फसल विविधीकरण के अंतर्गत नई उद्यान की फसलों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर सुमन खंडेलवाल, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव ने विभिन्न फसलों के पोषण महत्व पर प्रकाश डालते हुए खाद्य प्रसंस्करण पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रतिभा सिंह, मृदा वैज्ञानिक रारी दुर्गापुरा द्वारा किया गया एवं शिव प्रसाद दरोगा, वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता रारी दुर्गापुरा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग किया। डॉक्टर पूनम प्रजापति, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव ने कृषि विस्तार विधियों की जानकारी दी। डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव ने समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए वर्तमान फसल प्रणाली एवं उत्पादकता विषय पर प्रकाश डाला एवं कृषकों को बेहतर खुशहाल बनाने का आह्वान किया। पवन यादव, सहायक निदेशक कृषि विस्तार अलवर, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे। इस दौरान कार्यक्रम में विनोद कृषि अधिकारी, श्रीमती प्रियंका मीना कृषि अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव के कर्मचारी एवं कृषि महाविद्यालय के शैक्षणिक एवं अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। नौगांव तहसील के गांव बरामदा स्थित सावित्री देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को वार्षिकोत्सव समारोह व विदाई समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर की गई। विद्यालय परिवार के द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण, साफा पहनाकर व प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत सम्मान किया गया। विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा राजस्थानी एवं देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय संस्था प्रधान हेम प्रकाश शर्मा के द्वारा विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि मुबारकपुर नगर पालिका
अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, प्रधानाचार्य लीलाराम तेज सिंह, चौधरी रविंद्र सिंह ईसर, सरपंच पप्पू खान, ओम प्रकाश, रुखसीद सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। पंचायत समिति गोविंदगढ़ क्षेत्र में आज 27 फरवरी से 3 दिवसीय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों, ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ सहायकों, ग्राम रोजगार सहायकों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र रामबास पर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में सर्वप्रथम संभागों का पंजीकरण कर परिचय करवाया गया। प्रशिक्षण स्वागत एवं उद्घाटन प्रधान श्रीमती रसनम बाई की अध्यक्षता में मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात मास्टर ट्रेनरों द्वारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था व सत विकास के लक्ष्यों पर थीमवार प्रशिक्षण दिया। विकास अधिकारी बच्चू सिंह मीणा ने बताया कि 3 दिवसीय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पुनश्चर्या प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं ग्राम विकास अधिकारियों को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को इससे लाभान्वित करने का आह्वान किया गया। गोविंदगढ़ पंचायत समिति प्रधान रसमन गोपाल चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के जरिए ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की तरफ कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर में स्थानीय समस्याओं को निपटाना, विकास का नियोजन, प्रबंधन व उनका क्रियान्वयन करने आदि का प्रशिक्षण दिया गया। सरकार की तरफ से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को विकास के पहिए से जोड़ रही है। RGSA ब्लॉक कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पुनश्चर्या प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यशाला में विकास अधिकारी बच्चू सिंह मीणा, अतिरिक्त विकास अधिकारी रामचरण मीणा, सहायक विकास अधिकारी सुभाष शर्मा, लेखराज सैनी व सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, ग्राम रोजगार सहायक उपस्थित रहे। पुलिस प्रशासन व लायंस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में सड़क सुरक्षा दिवस कहला बाईपास राजगढ़ पर मनाया गया। लायंस क्लब के अध्यक्ष खेम सिंह आर्य व थाना अधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने, कार चालकों को सीट बेल्ट लगाकर कार चलाने के लिए जागरूक किया। वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन न चलाने, यातायात नियमों की पालना करने सहित अन्य जानकारी दी। इस दौरान पंपलेट व रिफ्लेक्टर्स लगाए गए। इस मौके पर डीएसपी उदय सिंह मीणा सहित क्लब के अन्य सदस्य मौजूद रहे। यातायात दुर्घटनाओं को लेकर के लायंस क्लब के सहयोग से राजगढ़ पुलिस ने एक ये अभियान चलाया, जिसमें आम नागरिक को यातायात नियमों की पालना करने, हेलमेट लगाने, 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए काफ़ी अवेयर किया है, उनको जागरूक किया गया है। क्योंकि आए दिन बहुत से एक्सीडेंट में मौतें हो रही हैं, उनसे कुछ ऐसी घटनाओं से निजात पाने के लिए लायंस क्लब के सहयोग से और यहाँ टैला चौराहे पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिन व्हीकलों के पीछे रिफ्लेक्टर लगे हुए नहीं हैं उन पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। जिन लोगों ने हेलमेट लगा रखे हैं, यातायात नियमों की पालना कर रखी थी, उनको गुलाब का फूल देकर उनको सम्मानित किया गया। जिन्होंने यातायात नियमों की पालना नहीं की, उनको सफ़ेद फूल दे करके और उनको समझाइश की गई है। आइंदा इस बारे में जागरूक रहने के लिए उनको समझाइश की गई है। ठीक है। एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आज कहला बाईपास चौराहे पर सड़क सुरक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 2000 पैम्पलेट्स का वितरण किया गया और 150 लोगों को जो रिफ्लेक्टर लगाए गए छोटे बड़े वाहनों, और ये बहुत शानदार कार्यक्रम रहा।
और इसमें जो है अपार उत्साह देखने को मिला। और हम चाहते हैं कि लॉयंस क्लब की ओर से इस प्रकार के कार्यक्रम पुलिस प्रशासन के सहयोग से समय समय पर आयोजित होता रहे, ताकि ये जो दुर्घटनाएं आए दिन हो रही हैं उनसे जो है निजात मिल सके, उनमें कमी आ सके। अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के अखैपुरा मोहल्ले में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के परिजन बंटी ने बताया कि मृतक सुरेश वर्मा निवासी अखैपुरा सिलाई का काम करता था। उसने बताया कि मृतक शराब का आदी था। मृतक की 2 साल पहले शादी हुई थी। मृतक के 5 माह की एक बालिका है। शादी के दौरान मृतक ने कई लोगों से कर्जा लिया था। परिजनों ने बताया कि इस कारण घर में भी लड़ाई होती रहती थी। मृतक के भाई बंटी ने कर्जदारों का 90,000 रुपए का कर्जा उतार दिया था। उनका बाकी 1 लाख उतारना था, लेकिन उससे पहले ही मृतक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। परिजनों ने बताया कि मृतक की पत्नी अपने घर गई हुई है और होली के बाद वह अपने घर से लौटने को कहकर गई थी। मृतक अपने घर में ऊपर वाले कमरे में रहता था, वहीं पर उसने फांसी लगाई थी। सूचना मिलने पर परिजन ऊपर कमरे में पहुंचे, जहां से युवक को अलवर के जिला अस्पताल में लेकर आए, जहां पर उपचार के दौरान युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये पूरी घटना क्या है? वो ड्रिंक करता है, उसने फांसी लगा ली। क्या कारण सामने आया अभी तक, किस वजह से फांसी लगाई है? वजह तो कारण तो ये है, इसकी शादी का कर्जा था जिसे नहीं दिया जा रहा, और तब क्या था कर्जा तो मैंने चुका दिया। मैंने से ये भी बोला था कि तू चिंता मत कर, कर्जा मैं चुका दूंगा, लेकिन तू लड़ाई झगड़ा मत करा कर। लेकिन वो तो दारू पीता है, झगड़ा करता है। बीवी उसकी पिहर गई है, वो भी कह रही मैं होली के बाद आऊंगी। कितना कर्जा था? नाराज होके गई थी? नहीं, वो राजी खुशी गई थी कि मैं संक्रांत पे जा रही हूँ। फिर उसके घर वाले ने बोला होली के बाद आएगी। कितना कर्जा था? हो गया 1-1.5 लाख खर्चा। अभी हाल में कितना कर्जा बचा हुआ? तो शायद 1 लाख तो है। लड़ाई झगड़ा किसके साथ? लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। जब लड़ाई झगड़ा होता तो हम क्या मरने देते थे उसको? वो तो कमरे में था, पता नहीं क्या बात थी क्या नहीं थी। हम ऊपर जाके देखे, थोड़ी देर बाद आवाज नहीं आ रही, हमने जाके देखा तो फांसी पे लटका हुआ। क्या कार्य करता था ये सिलाई का काम करता था। क्या नाम था इसका? सुरेश चंद्र वर्मा। कितनी उम्र थी? होगी इसकी 32 साल। कहाँ के निवासी है? अखपुरा। मरने से पहले को बातचीत की थी आपने? नहीं, कुछ नहीं करा। ये आया सीधा ऊपर गया, फंसी के ये बोला था कि मैं फांसी लगाऊंगा, ऐसे बोलता रहता है। ये पता नहीं था कि ये घटना कर बैठेगा। अक्सर बोलते? हाँ, बोलता रहता था। कभी लड़ाई होती थी तो गले में टाची मार लेता था, मैं मारूंगा, मतलब ये वारदात करता रहता था। अलवर युवा ब्राह्मण सभा परिवार के सदस्यों ने खेड़ली पहुंचकर श्री परशुराम सेना खेड़ली कठूमर की सर्वसम्मति से बनी नवीन कार्यकारिणी का स्वागत सम्मान किया। वहीं नवीन कार्यकारिणी में रवि लवानिया को अध्यक्ष, रेमांशु शर्मा को उपाध्यक्ष, राजेंद्र कटारा को कोषाध्यक्ष, विनोद मसारी को महामंत्री, सचिन अवस्थी को मंत्री पद का दायित्व मिला है। अलवर से ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया, समाज में युवाओं द्वारा सर्वसम्मति से हुआ निर्वाचन सामाजिक एकता की अच्छी पहल है। साथ ही समाज हित में निस्वार्थ भाव से सकारात्मक कार्य करने के लिए कहा। इस अवसर पर राहुल पटेल, डॉक्टर नितिन भाल एवं पंकज कटारा, सीपी शर्मा, गोवर्धन शर्मा, रेवती दीक्षित, विनोद शर्मा, आलोक कटारा आदि उपस्थित रहे। श्री परशुराम कला मंदिर द्वारा शहीद चंद्रशेखर आजाद प्रतिमा स्थापना दिवस नेहरू गार्डन स्थित प्रतिमा स्थल पर उत्साहपूर्वक मनाया गया, जिसमें शहर के प्रमुख साहित्यकारों, शिक्षाविदों, रंगकर्मियों, समाज सेवियों, विद्यार्थियों सहित सामान्य जन ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। प्रवक्ता मोहित पंडित ने बताया कि सर्वप्रथम शहीद चंद्रशेखर आजाद की विशाल प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तदुपरांत अष्टधातु से निर्मित शहीद चंद्रशेखर आजाद की राजस्थान की सबसे बड़ी प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलन किया गया। वहीं प्रतिमा निर्माण
व स्थापना के प्रेरणापुंज रामावतार पंडित जी के चित्र पर भी माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम के अतिथि के रूप में समाजसेवी गोपीचंद शर्मा जी, एडवोकेट हरीश शंकर गोयल, मोहन पूजावाला, अलवर ब्राह्मण सभा के उपाध्यक्ष आकाश मिश्रा व महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा, अशोक सरदाना, के मदान, कृष्ण कुमार खंडेलवाल, नितिन झालानी, महेश खत्री, निशा शर्मा, रमेश नारवानी आदि ने आजाद के जीवन चरित्र पर अपने विचार रखे। वरिष्ठ कवि योगेश वशिष्ठ, रेणु शर्मा, राजहंस शर्मा, राजेंद्र पप्पी, केडी शर्मा, किशनलाल खेरालिया एवं राजगुप्ता ने अपनी काव्य रचना आजाद को समर्पित की। वहीं प्रतिमा निर्माण से जुड़ी प्रमुख रूपरेखा पर संयोजक अशोक आहूजा, महेश मुदगल, पुरुषोत्तम मिश्रा, ऋषिराज शर्मा, रामलीला निर्देशक हरिकिशन खत्री, महेश पुजारी ने प्रकाश डाला। समिति के विद्याभूषण ग्रोवर, एडवोकेट संदीप पंडित, अशोक जांगिड़, बबीता गंगावत, कोमल कौशिक, शम्मी सेतिया, हितेश ठाकुर, महेश डंग ने आजाद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ओम आर्य जीनियस विद्यालय के विद्यार्थियों ने देशभक्ति से नृत्य प्रस्तुत कर तालियां बटोरी। वहीं प्रदीप माथुर, अरविंद शास्त्री, दर्शन जेटली, निशांत धाणावत, महेश खेड़ापति, रचना शर्मा, सपना, अमरीश सिंह अदब, रामचंद्र राग ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन मोहित पंडित ने किया। से 2 वर्ष पूर्व श्री परशुराम कला मंदिर समिति की ओर से अलवर के नेहरू पार्क में शहीद चंद्रशेखर आजाद की विशालकाय प्रतिमा, जो लगभग 9.5 फुट की है, उसे स्थापित किया गया था। संयोगवश 27 फरवरी को आजाद जी की पुण्यतिथि भी थी, तो दोनों आयोजन एक तरह से प्रतिमा का स्थापना दिवस, साथ ही आजाद जी की पुण्यतिथि आज श्री परशुराम कला मंदिर समिति के द्वारा आज मनाई जा रही है। बड़ी बात यह है इस प्रतिमा की कि राजस्थान में अष्ट धातु से निर्मित शहीद चंद्रशेखर आजाद की यह सबसे बड़ी प्रतिमा है। ये सौभाग्य अलवर को मिला है कि यह प्रतिमा अलवर में स्थापित हुई है। आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी गोपीचंद शर्मा, हरिशंकर गोयल वरिष्ठ एडवोकेट हैं, साथ ही समिति के तमाम जितने भी साहित्यकार हैं, रंगकर्मी हैं, वो सब इस आयोजन से जुड़े हुए हैं। आज शहीद चंद्रशेखर आजाद जी को क्योंकि उनकी पुण्यतिथि भी है, उस पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि कर रहे हैं, साथ ही प्रतिमा का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। मुंडावर उपखंड के समीपवर्ती गांव रैणागिरी की अरावली पहाड़ियों के मध्य स्थित श्री 1008 श्री शीतलदास महाराज का वार्षिक उत्सव सम्मान समारोह व 2 दिवसीय लक्खी मेला 28 फरवरी बुधवार से प्रारंभ होगा, जिसमें 28 फरवरी को प्रातः 9 बजे से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तवीर रक्तदान करेंगे। वहीं 11 बजे से विशाल संत समागम होगा, जिसमें दूर दराज से प्रसिद्ध संत महात्मा महामंडलेश्वर जगत गुरु पधारेंगे। वहीं रात्रि को विशाल जागरण कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा संपूर्ण रात्रि बाबा की महिमा का गुणगान किया जाएगा। साथ ही 29 फरवरी गुरुवार को मेला व विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हरिद्वार सहित दूर दराज के हजारों की संख्या में भक्त पहुंचकर बाबा के दरबार में मत्था टेकेंगे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने हेतु। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मुंडावर उपखंड
क्षेत्र के निकटवर्ती कस्बे बीजवाड़ चौहान में मंगलवार को विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सड़क सुरक्षा सेमिनार से हुई, जिसमें सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों का ध्यान रखते हुए सुरक्षित चलने की जानकारी दी गई तथा स्वस्थ रहने के लिए रक्तदान को आवश्यक बताते हुए सभी को रक्तदान के लिए जागरूकता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षाविद राजाराम पीटीआई ने की। शिविर में कुल 162 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। कार्यक्रम संयोजक अभिषेक कौशिक ने बताया कि शिविर में अर्जुन ब्लड बैंक जयपुर की टीम ने ब्लड संग्रहित किया, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सुनील बागवाला, सोनू जाट, बीजवाड़ फोर्ट मैनेजर शिवराज सिंह, सतीश यादव, योगेश स्वामी, पिंकल गुप्ता, दिनेश नरूका, संदीप जाट, सुनील यादव, मनीष यादव, नवीन सहवाग, संजय यादव, शेखर चौहान, अमर सैनी, रिंकू चौधरी, अजीत सैनी, मनोज मनिठी, डॉक्टर सुनील, संदीप सामरिया, अनिल गुर्जर, सत्येंद्र चौधरी, राजेंद्र जाट आदि बड़ी संख्या में रक्तदाता मौजूद रहे। चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि संस्कृति एवं संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय कठूमर में थानाधिकारी संजय शर्मा की अध्यक्षता में मनाई गई। वरिष्ठ भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज एवं चंद्र प्रकाश चौधरी मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर हुआ। मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज ने चंद्रशेखर आजाद की जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन रिमांशु शर्मा ने किया। इस मौके पर संस्था प्रधान निरंजन चौधरी, युवा ब्राह्मण समाज कठूमर के अध्यक्ष विकास भारद्वाज, रिमांशु शर्मा, प्रवीण चौधरी, महावीर पीटीआई, आकाश चौधरी, शुभम जसवंत चौधरी, दीपक मैथना आदि मौजूद रहे। नमस्कार, अलवर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रवीण पंडित। प्रस्तुत हैं आज के समाचार। राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय अलवर की राष्ट्रीय सेवा योजना की तीनों इकाइयों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहे 7 दिवसीय विशेष शिविर के तीसरे दिन सेवार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया गया। कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर सत्यवान यादव ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर भागीरथ मीणा ने बताया कि सेवार्थियों को नटनी का बारा और राजा भर्तृहरि धाम का भ्रमण करवाया। भ्रमण को लेकर सभी सेवार्थी उत्साहित दिखाई दिए। कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर राजेंद्र मीणा ने बताया कि नटनी का बारा स्थल पर सेवार्थियों के द्वारा श्रमदान किया गया। इस भ्रमण के दौरान कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर अजय तंवर, प्रोफेसर श्वेता भारद्वाज, प्रोफेसर रेणुका और सेवार्थी मौजूद रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गारू में फील्ड ऑफिसर प्रिया चौधरी की अध्यक्षता में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं और बैंक संबंधी जानकारी दी गई। इस अवसर पर फील्ड ऑफिसर प्रिया चौधरी के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के लिए विद्यालय ने प्रशस्ति पत्र सौंपा। विद्यालय के प्रधानाचार्य कृष्णकांत गुप्ता ने बताया कि फील्ड ऑफिसर प्रिया चौधरी और मैनेजर मुकेश गुप्ता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गारू पहुंचे, जहां इन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की सभी विद्यार्थियों को जानकारी दी, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना,
अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना व बचत खाता में फ्रॉड संबंधी जानकारी दी गई। इस मौके पर विद्यालय का स्टाफ व विद्यार्थी मौजूद रहे। इस CFL की फील्ड ऑफिसर प्रिया चौधरी ने आंगनवाड़ी केंद्र में गारू में महिलाओं को केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। पशु चिकित्सालय कठूमर में सोमवार को विधायक रमेश खींची ने निःशुल्क मोबाइल वेटरनिटी क्लिनिक वैन का विधि विधान से पूजन कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विधायक रमेश खींची का डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने साफा पहनाकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर विधायक रमेश खींची ने कहा कि सरकार ने संस्था विहीन व दूर दराज के गांव में बीमार पशुओं के इलाज के लिए निःशुल्क मोबाइल वेटनरी क्लिनिक बैंक की शुरुआत की गई है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 1962 है, 1962 है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को तुरंत लाभ मिलेगा। वेटनरी सहायक असिस्टेंट सुधीर जैन और नीरज शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य पशुधन उन्नत राजस्थान की संकल्पना सिद्धि के लिए पशु मोबाइल व पशु चिकित्सा वैन की शुरुआत की गई है। इस मौके पर चेयरमैन शेर सिंह मीणा, मंडल सुनील बजाज, अशोक जैन, पत्रकार सरपंच गुड्डू शर्मा, मनोज भारद्वाज, विजेंद्र चौधरी, भूमिदत्त शर्मा, गोपेश भारद्वाज, उदय सिंह चौधरी, खेमाराम यादव, सरपंच सोमेश्वर चौधरी, दिगंबर सिंह, अनिल कुलवाल, रमेश चौधरी, सुमित सोनी सहित भाजपा कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे। इसका उद्देश्य है कि संस्थाविहीन गांवों में व दूर दराज के गांवों में बीमार पशुओं के इलाज के लिए निःशुल्क मोबाइल वेटनरी क्लिनिक की शुरुआत की गई है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 1962 है। इस पर कॉल करके आप कभी भी अपने बीमार पशुओं की इलाज के लिए कॉल कर सकते हैं, जिससे कि वहां पर वैन पहुंच के और समय पर इलाज कर सके। आपका शुभ नाम साहब? सुधीर जैन। पोस्ट क्या है साहब? वेटनरी असिस्टेंट, BBHO कठूमर। टपुकड़ा कस्बे के निकटवर्ती गांव दांगनहेड़ी में बाबा फत्ता सिंह की 46वीं पुण्यतिथि पर अखंड पाठ, लंगर मेले व कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ। हर वर्ष 26 फरवरी को आयोजित होने वाले इस मेले में कुश्ती दंगल का विशेष आकर्षण होता है। इस दंगल में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के नामी पहलवान भाग लेते हैं। सरपंच संघ अध्यक्ष व ग्राम पंचायत बुरहड़ा के सरपंच उद्मी राम पोसवाल ने बताया कि अपने कार्यकाल में 5वीं बार दंगल का सफल आयोजन करवाया है। आसपास के दर्जनों गांवों से सभी जातियों के लोग भारी संख्या में मेला व दंगल देखने आए। बाबा के परिवार द्वारा गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठ रखा गया व लंगर का आयोजन किया गया। अंतिम कुश्ती पहलवान सोनू अखाड़ा, मऊ लोकरी व मनु पहलवान इंद्र अखाड़ा के बीच बराबरी पर छूटी। कुश्ती के निर्णायक जय भगवान व हंसराज तथा व्यवस्था नवीन यादव, बलजीत महाशय, हेतराम मोहन नंबरदार ने संभाली। ये जो कुश्ती दंगल है, ये बाबा फत्ता सिंह की याद में कराया जाता है। उनकी 46वीं पुण्यतिथि थी इस बार। ये हर 26 फरवरी को यहाँ पे कुश्ती दंगल का आयोजन किया जा रहा है। तो तब से मैं सरपंच बना हूँ, तब से ये जवाबदारी मैंने संभाली है। तो ये मेरा 5वां दंगल था इस बार, जो शांतिपूर्ण यहाँ पे संपन्न हुआ। और सभी क्षेत्रवासियों का और सभी पहलवानों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो यहाँ पे आए और खेल को खेल की भावना की तरह उन्होंने लिया। और यहाँ पे बहुत अच्छी कुश्तियाँ हुई, बाहर बाहर से बहुत बड़े बड़े पहलवान आए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। आखिरी कामड़ा कितने का हुआ? आखिरी कामड़ा 21,000 रुपए का कामड़ा हुआ, जो कि बराबर पे छुटा है यहाँ पर। और दोनों पहलवान बराबर रहे। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। धन्यवाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार 9 मार्च को आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में बार काउंसिल के अध्यक्ष एवं सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव अक्षय शर्मा ने बताया कि इस बैठक में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पूनम शर्मा की उपस्थिति रही। बैठक के दौरान तिजारा बार काउंसिल के अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए सुझाव प्रस्तुत किए। इस अवसर पर अशोक यादव, रामावतार यादव, महेंद्र यादव, हरकेश शर्मा, जाकिर हुसैन, विनोद कुमार मौजूद रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय असलीमपुर तिजारा में एक वाटर कूलर श्रीराम पिस्टन्स ने CSR के तहत भेंट किया। दलबीर सिंह वर्धन सीनियर प्रबंधक व अनिल कुमार यादव सीनियर एग्जीक्यूटिव व विद्यालय की छात्राओं द्वारा रिबन काटकर वाटर कूलर को छात्र छात्राओं के लिए भेंट किया गया, जिससे छात्र छात्राओं को गर्मियों के मौसम में शीतल जल मिल सके। इस मौके पर कंवर सिंह यादव, श्रीमती नीता गोगिया, राजकरण यादव, सविता परेवा, नरेश यादव, योगेश विरमानी, अशोक राजौरा, नरेश, सुनीता, सुरेंद्रपाल एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह ने कंपनी के आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष संतोष कुमार के निर्देशानुसार पंचायत समिति कार्यालय तिजारा में डोर स्टेप काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया गया। समिति के सचिव अक्षय शर्मा ने बताया कि शिविर का उद्देश्य लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी देना रहा। शिविर के दौरान तालुका विधिक सेवा समिति के पैनल अधिवक्ता विनोद आर्य ने राष्ट्रीय लोक अदालत में विवादों के निपटारे की प्रक्रिया एवं उसके लाभ के बारे में बताया। शिविर के दौरान पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी मुरारी लाल गुप्ता, सुभाष चंद, संतोषी शरण, दलबीर सिंह एवं कनिष्ठ सहायक नीलम यादव, मीना देवी, मुकेश देवी तथा सामान्य जन उपस्थित रहे। तिजारा कस्बे के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर तिजारा के तत्वावधान में जैन नसियाजी में 3 दिवसीय नवनिर्मित मान स्तंभ में प्रतिमा विराजमान कर कार्यक्रम का समापन किया गया। सोमवार को स्थापित प्रतिमाओं के साथ पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें धार्मिक झांकियों को शामिल करते हुए बैंड बाजे के साथ कस्बे के मुख्य मार्ग से होकर जैन नसिया परिसर में नवनिर्मित मान स्तंभ में प्रतिमा विराजमान कार्यक्रम में पहुंची। श्रद्धालुओं द्वारा बोली लगाने का कार्यक्रम हुआ तथा श्री जी का अभिषेक हुआ। शास्त्री द्वारा विधि विधान द्वारा भगवान पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, चंद्र प्रभु, शांतिनाथ, आदिनाथ सहित 8 प्रतिमाएं विराजमान की गईं। कार्यक्रम में आर्यका मुनि सत्संग पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष राकेश जैन, देहरा मंदिर अध्यक्ष मुकेश चंद जैन, नरेंद्र जैन, बाबूलाल जैन, जीवनधर जैन, शंभुदयाल, निर्मल जैन, देवेंद्र जैन, विजय जैन, जयकुमार जैन, सुभाष चंद जैन, अशोक जैन, बंटी जैन सहित महिला एवं अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।
पुष्कर से अजमेर जा रही भिवाड़ी के एक युवक सहित 3 युवकों की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। मृतक अपने परिवार का इकलौता लड़का था। उसकी मौत के बाद घर का चिराग बुझ गया। इसके अलावा जयपुर व यूपी के एक लड़के की मौत हुई है। जानकारों के अनुसार भिवाड़ी के सेक्टर 1 निवासी मनीराम का पुत्र मनीष अपने कॉलेज के 3 लड़कों के साथ कार से पुष्कर जा रहे थे। NH 48 पर दूदू जिले में रविवार रात को चालक को झपकी आने से उसकी कार एक ट्रक में जा घुसी, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई तथा उसमें सवार 3 की मौत हो गई, जबकि एक लड़के का जयपुर में इलाज चल रहा है। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार के शीशे चकनाचूर हो गए तथा खून सड़क पर बिखर गया। इसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने सोमवार को परिजनों की मौजूदगी में शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक मनीष, मृतक के पिता मनीराम भिवाड़ी में फर्नीचर की दुकान चलाते हैं और मनीष उनका इकलौता लड़का था, जबकि उनके 2 लड़कियां हैं। सोमवार को मनीष का शव घर आने पर कोहराम मच गया। सोमवार को गमगीन माहौल में मृतक के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अलवर ग्रामीण विधायक नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर, विधायक जुबेर खान, दीपचंद खैरिया एवं ललित यादव ने आज करीब 18 लाख रुपए की लागत राशि से पूर्ण कराए गए जिला परिषद सभा कक्ष के उन्नयन कार्य का फीता काटकर उद्घाटन किया। जिला प्रमुख छिल्लर ने बताया कि करीब 18 लाख रुपए की लागत राशि से जिला परिषद सभा कक्ष का उन्नयन कार्य पूर्ण कराया गया है। उन्होंने बताया कि इस कक्ष में फर्नीचर, कुर्सियां, लाइटिंग सहित नवीनतम आधुनिक तकनीक का समावेश किया गया है, जिससे सभा बैठकों एवं अन्य आयोजनों के लिए क्रियान्वयन में सुविधा होगी। कठूमर नगरपालिका कार्यालय पर अधिशासी अधिकारी मनीष सोनी ने पदभार संभाल लिया। चेयरमैन शेर सिंह मीणा ने बताया कि सुनील बैरवा का स्थानांतरण होने के बाद मनीष सोनी ने पदभार संभाला है। इस मौके पर ईओ का स्वागत किया गया। ईओ सोनी साहब ने बताया कि कठूमर कस्बे के विकास का शीघ्र प्लान तैयार किया जाएगा। आप सभी को प्रणाम और मिलते हैं अगले समाचारों के साथ। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।